हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में मैंने नाइक्विस्ट प्लॉट स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है। और उसके बारे में मतलब मैंने नोट्स तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है। उसका थियरी नहीं बताया, तो वो मैं गूगल मीट पे एक दिन क्लास करके सबको समझा दूंगा। बाकी अभी जो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ठीक है, उससे आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए काफ़ी अच्छे तरीके से नाइक्विस्ट प्लॉट, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स ही आएगा। लेकिन बावजूद इसके मैं मतलब आप लोगों को गूगल मीट पे एक बार क्लास लेके, लाइव क्लास लेके समझा दूंगा उसका जो भी थियरी है, थियरी पार्ट है। नहीं तो यहीं इसी चैनल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। फिलहाल जो लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल लिया था उस पर आगे डिस्कस करते हैं कि वो क्या था। ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल लास्ट क्लास में जो हम देख रहे थे। ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन ये था अपना 1/s+1। ठीक है। ये ट्रांसफर फंक्शन मैं लिख दे रहा हूँ फिर से एक बार एग्जाम्पल इसको अच्छे तरीके से। हमारा जो क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। ठीक है। तो देखो, नाइक्विस्ट प्लॉट में प्लॉटिंग से पहले सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जो भी हमारे पास प्लॉटिंग रहता है, जो भी नाइक्विस्ट प्लॉट रहता है उसका सबसे पहले हम लोग पोलर प्लॉट लेते हैं। ठीक है। अब पोलर प्लॉट में हम लोगों को क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड निकालना होता है और फेज इक्वेशन निकालना होता है। तो मैग्नीट्यूड इक्वेशन मैंने निकाल लिया यहाँ पे और फेज इक्वेशन यहाँ पे। ये कैसे निकालते हैं मैंने बाकी के रेस्ट ऑफ द क्लासेस में आप लोग को बता दिया है। ठीक है। जो पोलर प्लॉट बता रहा था मैं, तो ठीक है। और उसके बाद ओमेगा के कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा का वैल्यू पुट करते थे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फाई और एम निकल के आता था वो हम नोट डाउन कर लेते थे। ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब देखो, अगर ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो इससे आप पोलर प्लॉट निकाल सकते हो। और वैसे भी मैंने इसका पोलर प्लॉट आप लोगों को पोलर प्लॉट वाले चैप्टर में बता रखा है। अगर किसी को डाउट है तो वीडियो को पीछे जाके देखना, शायद फर्स्ट वीडियो है, उसी में मैंने बताया हुआ है पोलर प्लॉट। ठीक है। अब देखो आगे इसका करते क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एस प्लेन कंटूर लेते हैं। ठीक है। समझ आया। ठीक है। एस प्लेन कंटूर लेते हैं। अब देखो एस प्लेन कंटूर होता क्या है तो वो मैं बताता हूँ। एस प्लेन कंटूर में होता कुछ नहीं है, जस्ट एक प्लॉटिंग होती है। ठीक है। जिसमें एक क्लोज्ड पाथ होता है ये। ठीक है। जिसका रेडियस, जैसे ये हमारा सेमी क्लोज्ड पाथ रहता है। अब देखो बेसिकली होता क्या है, हमारा जितना भी मतलब अगर सिस्टम को स्टेबल रखना है तो स्टेबल रखने के लिए हम लोग को क्या करना है कि जितने भी रूट्स हैं हमारे किधर होने चाहिए, इस लेफ्ट हैंड साइड में। अगर राइट हैंड साइड में एक भी रूट आता है, ठीक है, अगर एक सिंगल रूट भी अगर राइट हैंड साइड में आ जाता है तो वो हम क्या कहते हैं उस सिस्टम को, वो सिस्टम हो जाता है आपका अनस्टेबल। ठीक है। ये क्लियर है। अब मैंने आप लोगों को ये भी बता रखा है। अब देखो ये सेमी सर्किल जो है, इसका जो रेडियस होता है, ये सेमी सर्कल का रेडियस इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी यानी कि ये बहुत बड़ा होता है, ह्यूज। ठीक। अब ध्यान से समझो। अब इसका एनसर्कलमेंट कैसे होता है, तो ये स्टार्ट होता है तुम्हारा इधर से, ये और ये तुम्हारा। ठीक है। तो अब यहां से आपको देखो कितनी पाथ है, 3 पाथ है ना। एक पाथ, ये दूसरा पाथ और ये आपका तीसरा पाथ है। तीसरा पाथ है। ठीक है। मतलब एक तो यहां से यहां आया फर्स्ट पाथ, जिसको मैंने 1 से डिफाइन किया। दूसरा पाथ आपका कहां से आया, 0 से, फिर यहां पे आया। और तीसरा पाथ ये इधर से इधर गया। तो अब बताओ ये कौन सा एक्सिस है, तो ये एक्सिस है तुम्हारा +90 डिग्री, ये मैंने बता रखा है। ठीक है। ये -90 डिग्री और ये 0 डिग्री और इधर 180 डिग्री। ठीक है। चलो यहां तक तो हो गया। अब ध्यान से समझना। ठीक है। देखो अगर इसको मैं एस कंटूर में लूं, मतलब कि एस प्लेन में लूं, तो इस इधर क्या होता है, इस वाले एक्सिस पे आपका सिग्मा होता है, क्योंकि एस की वैल्यू क्या होती है, सॉरी, एस का वैल्यू होता है, एस का वैल्यू होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। क्लियर है। ठीक है। तो इस वाले एक्सिस पे क्या होता है सिग्मा और इस वाले एक्सिस पे जे ओमेगा। यानी कि अगर इधर कहीं दूर की बात करी जाए तो यहाँ पे +j∞ और यहाँ पे क्या -j∞। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है। अरे देखो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। कुछ नहीं करते हम लोग, पहले जो भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होता है
उसका पोलर प्लॉट निकालते हैं। पोलर प्लॉट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड और फेज इक्वेशन तो निकालते हैं, ठीक है। इसका प्लॉटिंग में भी अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक एस प्लेन लिया। एस प्लेन में कुछ नहीं करना है, सिंपल हम लोग को क्या करना है, एक सेमी सर्कल बनाना है जो कि राइट हैंड साइड में लाई करता होना चाहिए। राइट हैंड साइड में क्यों लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पोल्स रूट्स को राइट हैंड साइड में नहीं होना है, ठीक है, इसलिए हमने एक प्लेन बनाया जो कि राइट हैंड साइड में होगा। क्लियर है? तो ठीक है, अब ये जो प्लेन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पाथ 1, पाथ 2 और ये पाथ 3। ये जो सेमी सर्कल बना है इसका रेडियस कितना है, इन्फिनिटी। क्लियर है? और ये कौन सा कंटूर है, तुम्हारा एस प्लेन कंटूर। इसको हम लोग बोलते हैं एस प्लेन कंटूर, ठीक है, ठीक है। या इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, नाइक्वेस्ट पाथ। क्या बोलेंगे इसी को हम लोग बोलेंगे नाइक्वेस्ट पाथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन था, वो ट्रांसफर फंक्शन क्या था, मतलब किसका हमें नाइक्वेस्ट प्लॉट निकालना था, 1/s+1, ठीक है। तो अब इसमें जीरो क्या है, जीरो कोई है नहीं, ऊपर में तो एस का कोई टर्म ही नहीं है, तो जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब नीचे अगर हमें पोल्स निकालना होता है तो हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं जीरो से, यानी कि s+1 इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आया डिनोमिनेटर का, s-1। अब ये किधर को लाई करेगा, -1 है तो ऑब्वियस सी बात है उधर लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाई करेगा कहीं -1, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो यहाँ तक तो करना ही करना है, ठीक, ठीक है। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहले जो भी ट्रांसफर फंक्शन था उसका हमें मैग्नीट्यूड इक्वेशन निकालना है, फेज इक्वेशन निकालना है, देन उसके बाद टेबल क्रिएट करना है। यहाँ तक सबको पोलर प्लॉट में आया होगा। फिर ये एक प्लेन क्रिएट बनाना है। प्लेन कौन सा है, एस प्लेन कंटूर है। इस प्लेन को एक सेमी सर्कल बनाना है जिसका रेडियस इन्फिनिटी है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और ये जो भी पोल्स वगैरह है, अगर जीरो आता तो जीरो, अभी मैं उसका भी एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। तो इसको इधर जो भी हमारा पोल है वो राइट हैंड साइड में है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका हमें पोलर प्लॉटिंग करनी है। सबसे पहले इसका पोलर प्लॉट करेंगे। तो देखो अब ध्यान से, इसका पोलर प्लॉट तो मैंने बता रखा है, मैं दोबारा से समझाने नहीं जा रहा हूँ। और जिसको अगर नहीं समझ आया है, ठीक है, वो वीडियो जाके देख लो। बार बार एक ही चीज को बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी काफी कुछ है, ठीक है। वो कुछ ऐसा था, ठीक है। अगर याद आ रहा हो तुम लोगों को, नहीं आ रहा है तो फर्स्ट वीडियो शायद देखना, फर्स्ट वीडियो में है, ठीक है। समझ आ जाएगा सबको। ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी था यहाँ पे, और यहाँ पे m आपका 0 था, और ये ओमेगा इक्वल्स टू 0 था, m इक्वल्स टू 1 था। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आप देखो ये जो है इसकी मैपिंग की जाए, सॉरी ये देखो ये कौन सा प्लेन है, एस प्लेन है, और ये कौन सा प्लेन है, जीएस प्लेन है। क्योंकि इसमें हमने कौन सा किसका प्लॉटिंग किया है, इसका। और ये किस, जनरली हमारा जो सिस्टम होता है यूनिटी फीडबैक होता है, तो इसमें एच एस का तो वैल्यू 1 ही है, तो ये कौन क्या हो गया, जीएस। तो हम इस प्लेन के मदद से इसका हम मैपिंग कर रहे हैं। अब देखो मैपिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें टोटल कितने पाथ हैं, 3 है ना, 1, 2 एंड देन 3, ठीक है। तो ध्यान से समझते जाओ अब, ठीक है। तो अब पाथ 1 कहाँ से गया है, तो अगर पाथ 1 की बात करी जाए, ये कैसे बनाया है, पोलर प्लॉट की मदद से बनाया है। पाथ 1 का बात किया जाए तो देखो ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं एंगल की बात करूं, एंगल देखो ये कहाँ से गया है, 90 डिग्री से कहाँ तक, 0 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से 0 डिग्री, ठीक है। और +90 से गया है, तो +90 से कहाँ गया है, ये गया है 0 डिग्री तक, कोई दिक्कत नहीं है। और ओमेगा का बात किया जाए, जैसे कि इस एक्सिस पे क्या है, सिग्मा है ना, और इस एक्सिस पे जे ओमेगा होता है, ठीक है। देखो सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये जे ओमेगा। तो ओमेगा कहाँ से कहाँ तक गया है, ये गया है तुम्हारा +j इन्फिनिटी से 0 तक, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, ये वही मैं जो ओमेगा लिख रहा हूँ इन्फिनिटी, ये वही बात है। और ये मतलब मैंने पोलर प्लॉट में भी समझा रखा है कि यहाँ पे ओमेगा 0 है आपका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये इसका पाथ कहाँ से कहाँ तक है, +90 टू 0 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा इसका डायरेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइक्वेस्ट प्लॉट और पोलर प्लॉट की बात की जाए,
डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में तुम डायरेक्शन नहीं दे के आते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर जो है अधूरा है, और एग्जामिनर के पास फुल अथॉरिटी है कि वो तुम्हारे मार्क्स कट कर सके। ठीक है, तो डायरेक्शन जरूर दोगे। डायरेक्शन मैंने इस डायरेक्शन में क्यों दिया है, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ गया है, 90 डिग्री से 0 डिग्री, या यूं कह लो ये इन्फिनिटी से कहाँ तक गया है, 0 तक। तो इन्फिनिटी वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे, और 0 वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, इस एक्सिस पे तो 0 डिग्री होता है और इस एक्सिस पे तो आप लोग का 90 डिग्री होता है। तो ऐसे भी देख सकते हो 90 डिग्री से कहाँ गया है, ये 0 डिग्री तक गया है। ठीक है, ये कौन सा पाथ है, ये तो तुम्हारा पाथ 1 हो गया, हमने इसकी मैपिंग कर ली है। ठीक है, अच्छा, ये पाथ 1 हो गया। अब देखो जी, और यहाँ पे हमारा GSHS क्या है, GSHS है, या फिर ट्रांसफर फंक्शन तुम्हारा क्या है, 1/s+1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरा पाथ क्या है हमारा, पाथ आपका 2 है। अब देखो एक बात समझो, पाथ 1 और पाथ 2 तुम्हारा सिमेट्रिकल नहीं है क्या। सिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि अगर इस लाइन पे तुम एक आईना रखते हो, ठीक है, मतलब शीशे के थ्रू देखोगे, तो देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि सेम परछाई बनेगा इधर। ठीक है, कहने का मतलब ये लाइन और ये लाइन सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे यहाँ पे इसका परछाई नीचे बन रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी तो बनेगा। अगर यहाँ पे हम आईना रख देते हैं, ठीक है, तो इसका परछाई किधर बनेगा, उधर, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट और एक मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो वो मिरर इमेज देखो ऐसा ही कुछ बनेगा ना। ठीक है, क्लियर है, ये पाथ 2 हमने इसके लिए बनाया है। ठीक है, तो पाथ 2 के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, पाथ 2 के लिए। अब ये थीटा कहाँ से जा रहा है, तो देखो ये जा रहा है, पाथ 2 तुम्हारा जा रहा है एकदम तुम्हारा सिमेट्रिकल है, यानी कि ये कौन सा लाइन है, 0 डिग्री से कहाँ तक जा रहा है, -इन्फिनिटी। ये कहाँ से कहाँ तक गया था, 90 डिग्री से 0 डिग्री, और ये कहाँ से जा रहा है, 0 से -90 डिग्री। ठीक है, मतलब इस लाइन पे तो 0 ही है ना। ठीक है, तो ये कहाँ गया, इधर। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज बनेगा, तो अगर इसका मिरर इमेज बनाओगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, आप देखो, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक गया है तुम्हारा, 0 डिग्री टू -90 डिग्री। ठीक है, और तुम यहाँ पे और क्या कहते हैं, या पाथ 2 को तुम ऐसे भी तो देख सकते हो, ये जो एस प्लेन कंटूर है, ये वाला जो ऊपर वाला पाथ है, ठीक है, ये वाला, इसको हम एस प्लेन कंटूर बोलते हैं। तो अब देखो, इन एस प्लेन कंटूर, कंटूर का मतलब क्लोज्ड पाथ, और कुछ नहीं है। कंटूर पाथ 1 एंड पाथ 2 दोनों तुम्हारा क्या है, सिमेट्रिकल है। देखो है ना सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैसा है मैंने बता दिया है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो रिवाइंड कर लेना, वीडियो समझ आ जाएगा। और किसके एक्सिस है, विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। रियल एक्सिस कौन, क्यों हम बोल रहे हैं इस वाले एक्सिस को रियल एक्सिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये सिग्मा है और ये जे ओमेगा, तो जे वाला तो टर्म इस वाले एक्सिस के साथ है, तो ये वाला एक्सिस कौन सा हो गया, रियल एक्सिस। तो इसी के रिस्पेक्ट में वो है ना, क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। ठीक है, तो इसी का हमने एक मिरर इमेज बना दिया। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं इसकी बात, पाथ 3। तो अब पाथ 3 में देखो ये कहाँ से कहाँ गया है, तो पाथ 3 में तुम्हारा जो है, पाथ 3 का मैं यहाँ दिखाता हूँ, पाथ 3 ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है तुम्हारा -90 डिग्री टू +90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा कहाँ से कहाँ तक गया है, तो देखो ओमेगा कहाँ से गया है, -j∞ से स्टार्ट हुआ है और ख़त्म कहाँ पे हुआ है, +j∞ पे। ठीक है, तो उसी तरीके से -j∞ टू +j∞। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या है, 1/s+1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब 1/s+1, तो जब भी तुम्हारा क्या कहते हैं, अब यहाँ पे रेडियस देखो क्या है, रेडियस तुम्हारा इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी है ना, तो जब भी इस टाइप का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, s के जगह जो s का वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, r⁻j∠θ पुट कर देंगे। ये कब पुट करना है, जब तुम्हारा किसी भी पाथ का रेडियस कितना होगा, इन्फिनिटी होगा तब। ठीक है, तो जब इसमें तुम 1/,
आर ई की पावर जे थीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखो आर का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी है, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म क्या है, इन्फिनिटी, और ये 1। अब इन्फिनिटी प्लस 1 मतलब एक बहुत बड़े क्वांटिटी में तुम 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यानी कि इसको हम इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हैं, आर ई की पावर जे थीटा, अरे यार जे थीटा, ठीक है। अब देखो आर यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, और ऊपर में क्या है, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, क्लियर है, 0, और ई की पावर जे माइनस जे थीटा हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, -90 पे, एंड कहाँ पे हुआ, +90 पे। तो अब बताओ ये वाला +90 लाइन है और ये -90 लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रेडियस इसका कितना है, 0, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, +90 ये वाला लाइन, -90 ये वाला लाइन, और रेडियस कितना, ये। तो पाथ 4 कौन सा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, सॉरी पाथ 3 कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये हो गया आपका पाथ 1, ये हो गया पाथ, और ये हो गया पाथ 3। यही जो बन के आया ये चीज है हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। आई थिंक सबको समझ आया होगा। ये पहला एग्जाम्पल है, अभी 4-5 एग्जाम्पल और मैं बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखोगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। वैसे तो पहली बार में ही समझ आ जाना चाहिए, मैंने बड़े अच्छे से समझाया है, कोशिश किया है अच्छे से समझाने का, ठीक है। फिर भी किसी को अगर एक बार में नहीं आता है तो 2-3 बार देखना, समझ आ जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।